सुंदरपुर गांव में एक लंबी थका देने वाली गर्मी के बाद की शाम थी। हवा स्थिर थी और उसमें सूखी धरती की प्यास महसूस की जा सकती थी। सूरज क्षितिज पर एक नारंगी गोले की तरह लटका हुआ था, जिसकी अंतिम किरणें खेतों में काम करके लौट रहे थके हुए किसानों के पसीने से तर चेहरों पर पड़ रही थी। गांव के बाहरी हिस्से में 7 साल की माया और 5 साल का टॉम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। जैसा कि आप जानते हैं, माया हमेशा की तरह शांत और समझदार दिख रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखें गांव की हलचल को ध्यान से देख रही थी। उसके बगल में टॉम था, जो आमतौर पर ऊर्जा का एक छोटा तूफान होता था, लेकिन आज वो भी सुस्त लग रहा था। उफ, माया दी, मुझे ये गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। और बाबा कहते हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो हमें कुएं से पानी खींचकर खेतों तक ले जाना होगा। इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। मुझे पता है टॉम, लेकिन मेहनत से ही तो फसल उगती है। हमारे गांव का नाम सुंदरपुर हमारी मेहनत की वजह से ही है। तभी हवा में एक अजीब सा बदलाव आया। सूखी गर्मी के बीच एक मीठी, लगभग कृत्रिम इत्र की खुशबू तैरने लगी। दूर से ढोलक की थाप और घुंघरुओं की छनकार सुनाई दी। गांव के मुख्य रास्ते पर एक अजीबोगरीब सवारी प्रकट हुई। ये एक विशाल गाड़ी थी, जिसे चमकीले पर्दों, रंगीन कांच के टुकड़ों और मोर पंखों से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलता फिरता सर्कस आ गया हो। गाड़ी के ऊपर एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था जादूगर जगन। जगन एक नाटकबाज आदमी था। उसके चेहरे पर एक स्थायी चिपचिपी मुस्कान थी और उसकी आंखें बहुत तेजी से इधर-उधर घूमती थी, जैसे कि वो हर किसी की जेब का वजन माप रहा हो। उसने एक बड़ा सा भोंपू यानी मेगाफोन उठाया और उसकी रेशमी आवाज गूंज उठी। सुनो सुनो ऐ सुंदरपुर के वासियों, क्यों बहाते हो पसीना, क्यों होते हो उदास? जादूगर जगन लाया है दुनिया का सबसे बड़ा राज। ना पानी की चिंता, ना धूप का डर, मेरे चमत्कारी बीज से भर जाएगा सबका घर। थके हुए गांव वाले, जो मेहनत से बचने का कोई भी रास्ता ढूंढ रहे थे, मंत्रमुग्ध होकर गाड़ी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। टॉम भी अपनी थकान भूलकर भीड़ में घुस गया। जगन ने एक मखमली थैली से एक बीज निकाला। वो बीज सामान्य नहीं था, वो एक अजीब सी नीली रोशनी से चमक रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई बैटरी लगी हो। भाइयों और बहनों, ये अमृत फल का बीज है। इसे बस जमीन पर फेंक दो। ना जुताई, ना सिंचाई, ना खाद। कल सुबह तक आपके खेत फलों से लद जाएंगे। ऐसे फल जो बाजार में सोने के भाव बिकेंगे। भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। क्या ये संभव था? माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बिना पानी और खाद के पौधा अपना पोषण कहाँ से लेगा? अरे प्यारी बच्ची, वही तो जादू है। तुम बस नतीजा देखो, प्रक्रिया की चिंता मत करो। उसने डेमो दिखाने के लिए बीज को गांव के चौराहे की सख्त सूखी जमीन पर फेंका। जूम! 1 सेकंड के भीतर जमीन फटी और एक मोटा बैंगनी तने वाला पौधा तेजी से ऊपर उठा। देखते ही देखते उस पर तरबूज के आकार के सुनहरे फल लग गए। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। वाओ, माया दी, देखा? अब मुझे कभी काम नहीं करना पड़ेगा। लालच की लहर ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपनी जमा पूंजी लेकर जगन के चमत्कारी बीज खरीदने के लिए दौड़ पड़े। सरपंच जी ने भी गांव के खजाने से बीज खरीदे। अगले 1 हफ्ते तक सुंदरपुर में उत्सव जैसा माहौल था। रातों रात खेत सुनहरे फलों से भर गए। किसी को हल चलाने या पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी। लोग दिन भर आराम करते, दावतें उड़ाते और जगन की तारीफों के पुल बांधते। टॉम सबसे ज्यादा खुश था। वो दिन भर खेलता और उन अजीब अत्यधिक मीठे फलों को खाता। लेकिन ये सुनहरा दौर ज्यादा दिन नहीं चला। 10वें दिन बदलाव शुरू हुआ। सबसे पहले गांव का बड़ा कुआं, जो कभी नहीं सूखता था, अचानक खाली हो गया। फिर गांव के पालतू जानवर बीमार पड़ने लगे। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। और टॉम, हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहने वाला टॉम, अब दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और वो हर समय थकान महसूस करता था। माया बहुत चिंतित थी। उसने देखा कि अमृत फल के पौधे अब डरावने दिखने लगे थे। उनके तने मोटे होकर सांपों जैसे बल खा रहे थे और उन पर बड़े बड़े नुकीले कांटे निकल आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पौधे पूरे गांव को निगलने के लिए बढ़ रहे हों। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, माया चुपके से उठी। उसे पता लगाना था कि आखिर हो क्या रहा है। वो दबे पांव जगन के तंबू की ओर बढ़ी, जो उसने गांव के किनारे लगाया था। तंबू के अंदर से रोशनी आ रही थी। माया ने पर्दे की एक झिर्री से अंदर झांका। अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। जल्दी हाथ चलाओ मूर्ख,
हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इन बेवकूफ गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन मालिक, ये पौधे, ये तो जमीन को मार रहे हैं। बिल्कुल, यही तो मेरी खोज है। ये अमृत फल नहीं, परजीवी राक्षस हैं। ये बीज जमीन की सारी नमी, सारी उपजाऊ शक्ति, यहाँ तक कि हवा की नमी को भी सोख लेते हैं, ताकि वे तेजी से बढ़ सकें और ये नकली सुनहरे फल बना सकें। एक बार जमीन बंजर हो गई तो ये पौधे भी मर जाएंगे, लेकिन तब तक हम अमीर हो चुके होंगे। माया का शक सही निकला था। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक भयानक धोखा था। जगन गांव को हमेशा के लिए बर्बाद कर रहा था। उसे ये भी समझ आ गया था कि टॉम बीमार क्यों था। ये पौधे हवा से भी जीवन शक्ति खींच रहे थे। माया को तुरंत कुछ करना था। वो वापस गांव की तरफ दौड़ी, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका पैर एक सूखे बर्तन से टकराया। खटाक! कौन है वहाँ? माया ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन जगन उसके पीछे आ गया। वो गांव के चौराहे पर पहुंची, जहां विशाल परजीवी पौधे अब रात के अंधेरे में राक्षसों की तरह खड़े थे। शोर सुनकर कुछ गांव वाले और टॉम जाग गए। टॉम अपनी कमजोरी के बावजूद माया की आवाज सुनकर बाहर आ गया था। ये कोई जादूगर नहीं, एक ठग है। इसके पौधे हमारी जमीन को मार रहे हैं, इसीलिए कुआं सूख गया है, इसीलिए हम सब बीमार पड़ रहे हैं। गांव वाले गुस्से में आ गए। झूठ! ये लड़की झूठ बोल रही है। जगन घबरा गया। उसने अपनी गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश की, जहां उसने सोने के फलों का एक आखिरी सबसे बड़ा ढेर जमा कर रखा था। लालच में अंधा होकर जगन ने भागने से पहले उन सुनहरे फलों के ढेर को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। तभी कुछ अद्भुत और भयानक हुआ। वे परजीवी पौधे, जिन्हें उसने खुद बनाया था, अत्यधिक लालच और जीवन शक्ति के प्रति आकर्षित होते थे। जगन का तीव्र लालच उन पौधों के लिए एक चुंबक की तरह काम कर गया। अचानक आसपास के पौधों की मोटी कांटेदार बेलें सजीव हो उठी। ये सब मेरा है। छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है? बेलें उसे कसती जा रही थी। वे उसे चोट नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि एक लोहे की पकड़ में जकड़ रही थी। जगन जितना संघर्ष करता, बेलें उतनी ही कसती। वो अपने ही बनाए जाल में अपने ही लालच के कारण फंस गया था। देखा टॉम, जो दूसरों का हक छीनकर जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वे अंत में खुद ही उस जाल में फंस जाते हैं। अगली सुबह सूरज उगने के साथ ही गांव वालों ने एक बड़ी मुहिम शुरू की। ये आसान नहीं था। उन परजीवी पौधों को जड़ से उखाड़ने में बहुत मेहनत लगी। उनकी जड़ें बहुत गहरी थी और वे जमीन को छोड़ना नहीं चाहती थी। हर कोई काम में जुट गया, बूढ़े, बच्चे, जवान। टॉम, जो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, उसने भी अपनी छोटी कुदाल उठा ली। उस दिन सुंदरपुर के लोगों ने एक बड़ा सबक सीखा। माया दी, यह काम बहुत मुश्किल है। हाँ टॉम, तबाही मचाना आसान है, लेकिन उसे ठीक करने में बहुत समय और मेहनत लगती है। लेकिन देखो, हमारी धरती ठीक हो रही है। उन्होंने जगन को पुलिस के हवाले कर दिया और फिर कभी किसी शॉर्टकट की तलाश नहीं की। उन्होंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया और समय के साथ सुंदरपुर फिर से हरा भरा और सचमुच सुंदर बन गया।